साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपको कंटिन्यूटी के क्वेश्चन बताए गए थे। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया 5.1। आज हम लोग नए एक्सरसाइज को पढ़ेंगे 5.2, लेकिन उससे पहले अवकलज के रूल्स, उसके फार्मूले और उसके आगे उसके बारे में कई चीज़ें। तो देखिए अवकलज, ये डेरिवेटिव्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं, अवकलज कहते हैं इसको, अवकलज। तो पहले हम लोग सिंबल इसका देखते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन का संकेत, अवकलन का संकेत, x के सापेक्ष फलन के अवकलन का संकेत, x के सापेक्ष फलन के अवकलन का संकेत, अवकलन का संकेत होगा dy dx। अब यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा। और अगर हमें फलन का t के सापेक्ष अवकलन करना है तो t के सापेक्ष फलन के अवकलन का संकेत, t के सापेक्ष फलन के अवकलन का संकेत क्या हो जाएगा? वो होगा dy dt, और उसके बाद वो फलन होगा। फिर और भी जिस भी चरराशि के टर्म में हम अवकलन करेंगे, ये थीटा के सापेक्ष फलन के अवकलन का संकेत, तो इसका सिंबल होगा थीटा के सापेक्ष फलन के अवकलन का सिंबल होगा डी बाई डी थीटा, और यहाँ फंक्शन हो जाएगा। अब देखिए इसके रूल्स, ये तो संकेत हुआ, x के सापेक्ष अवकलन का संकेत होगा डी बाई डी एक्स, टी के सापेक्ष फलन के अवकलन का संकेत डी वाई डी टी, और थीटा के रिस्पेक्ट में फलन के अवकलन का संकेत होगा डी वाई डी थीटा। अब रूल्स देखिए, रूल्स होगा जैसे हो डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स का मतलब है किसी भी फलन का x के सापेक्ष अवकलन, अभी ऊपर वाली लाइन में आपको बताया गया। तो ये हो जाएगा इन, और फंक्शन होगा c इंटू एफ एक्स। एफ एक्स फलन है और c फलन का गुणांक है, तो जो फलन का गुणांक होगा वो डी बाई डी एक्स के आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा c इंटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स। अब देखिए कई फंक्शन हैं, योग के रूप में हैं और अंतर के रूप में हैं। कई फंक्शन हैं योग के रूप में। हाँ, तो देखिए दूसरा रूल है डी बाई डी एक्स f1x प्लस f2x प्लस f3x एंड सो ऑन। ऐसे कई फलन हैं योग के रूप में हैं, तो सभी फलनों का अलग अलग x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स f1x प्लस डी बाई डी एक्स f2x प्लस डी बाई डी एक्स f3x प्लस एंड सो। अब देखिए अगर कई फलन क्या हों, अंतर के फॉर्म में हों, f1x माइनस f2x माइनस f3x माइनस एंड सो ऑन, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ भी सबका अलग अलग x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स f1x माइनस डी बाई डी एक्स f2x माइनस डी बाई डी एक्स f3x माइनस डॉट 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 एंड सो ऑन। तो अब देखिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी आपको बताया गया x के सापेक्ष अवकलन का संकेत क्या होगा? डी बाई डी एक्स, और यहाँ फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा ये हो जाएगा। तो फलन का x के सापेक्ष ये अवकलन हो गया। और यहाँ भी डी बाई डी टी के सापेक्ष फलन के अवकलन का संकेत क्या होगा? डी बाई डी टी, और यहाँ फंक्शन हो जाएगा।
और थीटा के सापेक्ष फलन का संकेत तो डी बाई डी थीटा ही हुआ, और फलन जो होगा वहाँ ये फंक्शन हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको बताओ। हाँ, अब देखिए कुछ फार्मूला, और फार्मूले से पहले देख लीजिए, जैसे d बाई डी एक्स सी, ये भी फार्मूला ही है, जहाँ c क्या है, कांस्टेंट है। तो किसी भी कांस्टेंट का अवकलन 0 होगा। यहाँ तो x के रिस्पेक्ट में है, तो किसी भी कांस्टेंट का अवकलन किसी भी चर राशि के रिस्पेक्ट में किया जाए, चाहे x के, चाहे t के, चाहे थीटा के, तो उस कांस्टेंट का जो अवकलन होगा वो 0 होगा। ये फार्मूले के तौर पे भी हो सकता है, यूनिवर्सल हो गया कि किसी भी कांस्टेंट का अवकलन क्या होगा, 0 होगा, चाहे वो x के रिस्पेक्ट में हो, चाहे t के रिस्पेक्ट में हो, चाहे जिस के रिस्पेक्ट में हो। अब देखिए फार्मूला, फार्मूला है, पहला फार्मूला d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n। ये सिंबल क्या कह रहा है, d बाई डी एक्स क्या कह रहा है, x के सापेक्ष अवकलन, और x टू द पावर n का मतलब क्या हुआ, इस पूरे सिंबल का मतलब क्या हुआ कि x की पावर n का, ये तो फंक्शन है हमारा, फंक्शन फलन x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन। तो इसका फार्मूला होता है n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। अब देखिए दूसरा फार्मूला, d बाई डी एक्स ई टू द पावर x, इसका अवकलन वही रह जाएगा। इसको मजाक में कहा जाता है ये बेशरम फलन है। इसका रीज़न क्या है कि अभी आप इसके बाद जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होगा, यानी e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x होगा, और e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x होगा। ये कभी चेंज नहीं होता है। तो देखिए e की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो गया, e टू द पावर x। अब तीसरा देखिए, d बाई डी एक्स ए टू द पावर x, नहीं इससे पहले लिख लीजिए d बाई डी एक्स लॉग x, लॉग ऑफ x बेस e। तो लॉग ऑफ x बेस e का अवकलन होता है 1/x। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर केवल लिखा है d बाई डी एक्स लॉग x, तो इसका भी मतलब यही हुआ। यहाँ पे अगर log x लिखा हुआ तो उसका बेस ही यहाँ पे हिडन है, बेस ही क्या है, हिडन है। तो यहाँ पे d बाई डी एक्स लॉग x, यानी log x का x के सापेक्ष अवकलन, d बाई डी एक्स का मतलब x के सापेक्ष अवकलन, और किसका अवकलन हो रहा है, log x का, यानी log x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, 1/x। अगर बेस ही लिखा है तो 1/x है, 1/x होगा, और अगर ये बेस यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ बेस ही हिडन है, तो उसका अवकलन क्या होगा, 1/x हो जाएगा। अब देखिए चौथा फार्मूला, d बाई डी एक्स लॉग ऑफ x बेस a। यहाँ log ऑफ x बेस a है, जहाँ पे a कांस्टेंट है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, log ऑफ x बेस a का x के सापेक्ष अवकलन करना है। d बाई डी एक्स का मतलब है कि फलन का x के सापेक्ष अवकलन, तो इसका अवकलन होगा 1/x इंटू लॉग ऑफ e बेस a। अब देखिए पांचवा फार्मूला है, d बाई डी एक्स ए टू द पावर x। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ए की पावर x का मतलब है a की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए इसका हो जाएगा a टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a बेस a, ये होता है।
अब देखिए पांचवा फार्मूला हो गया छठवां। आ जाइए टेग्नामेट्री में, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है कास एक्स। और सातवां फार्मूला डी बाई डी एक्स कास एक्स, कास एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। और आठवां फार्मूला डी बाई डी एक्स टैन एक्स, तो टैन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। और नौवां फार्मूला डी बाई डी एक्स काट एक्स, काट एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और 10वां फार्मूला देखिए डी बाई डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। और 11वां फार्मूला डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का अवकलन होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स। अब देखिए जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उनका अवकलन क्या होगा, उनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसको भी यहाँ लिखते हैं। अब देखिए 12 नंबर हो गया, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है 1/1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और 13 है डी बाई डी एक्स कास इनवर्स एक्स, तो कास इनवर्स एक्स का हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। अगर आपने साइन का याद कर लिया तो कास इनवर्स एक्स का भी आपको याद हो जाएगा, वो बहुत ही ईजी है, दोनों में रिलेशन बन जाता है। तो ये माइनस हो जाएगा, केवल यही माइनस लग जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे आपने साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन का फार्मूला लिखा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कास इनवर्स एक्स का अवकलन हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे अगर tan इनवर्स एक्स का मालूम हो गया तो काट इनवर्स एक्स के अवकलन में हम माइनस लगा देंगे। और अगर सेक इनवर्स एक्स के अवकलन का फार्मूला याद हो गया तो कोसेक इनवर्स एक्स के अवकलन में क्या होगा, उसके सेक इनवर्स एक्स के फार्मूले में माइनस लग जाएगा। तो ऐसे देखो 3 याद कर लो, 3 उसी से केवल माइनस का साइन लगा दो। 14 डी बाई डी एक्स टैन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 15 डी बाई डी एक्स काट इनवर्स एक्स, काट इनवर्स एक्स का अवकलन होता है -1/, बस यहीं आगे माइनस लगा दीजिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 16 नंबर फार्मूला है, 16 नंबर है डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है 1/x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कोसेक इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, अवकलन तो यही होगा, बस आगे माइनस लग जाएगा, कर लीजिएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ देखिए अभी फार्मूले हैं, देखिए कुछ ऐसे फार्मूले जिनकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी और हम वहाँ उसको डायरेक्ट लिखेंगे। तो जैसे हमें x का x के सापेक्ष अवकलन, x का x के सापेक्ष अवकलन, तो देखिए
x के सापेक्ष अवकलन का सिंबल क्या होता है, dy dx, और फलन हमारा क्या है, x है। तो हमें x का x के ही सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखिए x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, यहाँ फार्मूला देखिए, अभी आपको पहला ही फार्मूला बताया गया है, dy dx x की पावर n। तो x की पावर n में n कांस्टेंट है, n चर नहीं है, कांस्टेंट है। तो ये हो जा, इसका अवकलन हो जाता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो यहाँ x की पावर 1 है, तो इसका जब हम अवकलन करेंगे फार्मूले से इस वाले, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, यानी ये होगा 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। 1 इंटू किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 इंटू 1 यानी ये 1 हो जाएगा। यानी हमें एक फार्मूला क्या मिला, डी बाई डी एक्स एक्स, यानी किसी फलन का x का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कभी कभी आता है अंडर रूट एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करना। अंडर रूट एक्स का x के सापेक्ष अवकलन, अंडर रूट एक्स का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स। अब क्या कीजिए, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, इसका हम रूट हटा दें तो ये x की पावर 1/2 हो जाएगा। अब हमें x की पावर 1/2 का x के सापेक्ष अवकलन करना है, जिसका फार्मूला होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो इसका फार्मूला होगा 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। पावर को सॉल्व करते हैं तो हाफ इंटू एक्स टू दी पावर 2 एक अन्नम 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1/2, माइनस 1/2 को नीचे लाएंगे तो 2 में आके मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इसके घात का साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2। अब ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 को रूट एक्स लिखते हैं। यानी हम अगर डायरेक्ट लिखना चाहें डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, अब है आपने कई फलन योग से हों या कई फलन अंतर से हों तो उनका x के सापेक्ष या किसी भी चर के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो उसका परिणाम आपने देखा। अब अगर दो फलन गुणा के फॉर्म में हैं या भाग के फॉर्म में हैं तो उसके लिए फार्मूला है। जैसे कौन सा फार्मूला, पहले दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन क्या होता है, ये होता है पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन, इंटू पहले का अवकलन।
तो दो फलनों के गुणनफल के अवकलन का फार्मूला क्या है? दो फलनों के गुणनफल का अवकलन होता है पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। अब देखिए इसको हम सिंबल में लिखते हैं डी बाई डी एक्स का मतलब x के सापेक्ष फलन का अवकलन। अब फलन हमारा क्या है? f1x इंटू f2x, यानी दो फलन गुणनफल के फॉर्म में हैं, तो ये क्या हुआ? दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। अब देखिए अब इसी फार्मूले में सेट कर दीजिए जो हिंदी में लिखा हुआ है, तो क्या होगा? दो फलनों के गुणनफल का अवकलन पहला फलन f1x इंटू दूसरे का अवकलन डी बाई डी एक्स f2x प्लस दूसरा फलन f2x इंटू पहले का अवकलन इंटू डी बाई डी एक्स f1x। ये सिंबल में फार्मूला हो गया। अब देखिए दूसरा आता है दो फलनों के भागफल का अवकलन। दो फलनों के भागफल का अवकलन। दो फलनों के भागफल का अवकलन क्या होगा? भागफल में क्या होता है? अंश होता है, हर होता है, यानी कि अंश अपान हर ही भागफल के रूप में है। तो दो फलनों के भागफल का अवकलन होता है हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन अपान, यानी होल डिवाइडेड बाई हर का होल स्क्वायर। ये होता है दो फलनों के भागफल के अवकलन का फार्मूला। क्या होता है? हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन अपान हर का होल स्क्वायर। अब संकेत में इसको देखिए डी बाई डी एक्स। अब दो फलनों का भागफल है तो किस फॉर्म में होगा? f1x अपान f2x। यही हो गया दो फलनों के भागफल का अवकलन। तो देखिए क्या हो जाएगा? हर गुणे अंश का अवकलन, हर है f2x इंटू अंश का अवकलन डी बाई डी एक्स f1x माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, अंश है f1x इंटू हर का अवकलन डी बाई डी एक्स f2x अपान हर का होल स्क्वायर f2x का होल स्क्वायर। तो ये आपने दो चीज़ जाना, दो फलनों के गुणनफल के अवकलन का फार्मूला, फिर आपने जाना दो फलनों के भागफल के अवकलन का फार्मूला। तो फार्मूला कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज लगवाए जाएंगे, इसमें चेन रूल बताया जाएगा और चेन रूल से अवकलन अगर आप जान गए तो बहुत ही ईजी हो जाएगा अवकलन, और अवकलन से आपका इंटरमीडिएट में बहुत ही ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने अवकलन संपूर्ण जान लिया है कंटिन्यूटी से लेकर, तो कम से कम आपके 20 नंबर के क्वेश्चन 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आपका अवकलन से इस चैप्टर से आता है, क्योंकि अवकलन में आपका कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएशन है, फिर अवकलज के अनुप्रयोग है। तो तीनों मिला के 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, चैप्टर है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना और इंटर में अच्छे मार्क्स आपको लाना होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। जय हिंद।